पूछें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव, जो भी आपके फिजिकल टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता। फिर भी कोई पूछे कितना होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। और डेरिवेटिव में क्या करते हैं, जैसे अगर आपको किसी का डेरिवेटिव लिखना है तो डेरिवेटिव का कुछ और नाम भी है क्या, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का एक नाम है डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव में हमेशा जो है जो लोग भी होंगे, फिजिक्स में अगर आप डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी और वो वेरिएबल होंगी। और जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं, डेरिवेटिव को एक अदर नेम भी इसका है डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है। क्या किया जाता है, हमें ऊपर लिखना होता है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वांटिटी, और अपॉन में क्या लिखना होता है, चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। और कैलकुलस में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब आप चेंजेस लिखते हैं तो फिर आप डी लगा के लिखते हैं। तो डी, और यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल आ जाएगा, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का फुल फॉर्म है फिजिकल क्वांटिटी, और अपॉन में डी और सिंबल ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये है आपका डेरिवेटिव। जब आपने इसकी डेफिनेशन बनाई थी तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन थी कि डेरिवेटिव जो है वो रेशियो होता है, ऊपर जो वैल्यू होती है वो भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज है, नीचे जो वैल्यू होती है वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का चेंज है, और इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। क्योंकि हमारा चैप्टर है मोशन, तो अब हम कुछ डेरिवेटिव लिखते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। जैसे ऊपर हमने लिया छोटा सा, बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पर लिखा डी एस। एस का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने उसको सिंबल एस दिया है। ऊपर ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या जाएगा, टाइम, छोटा सा टाइम, चेंज इन टाइम। ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, चेंज इन टाइम। तो ये एक डेरिवेटिव हमने लिख दिया। और एक दूसरा डेरिवेटिव लिखते हैं। ऊपर हमने लिया स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम। v यहाँ पर वेलोसिटी के लिए और t यहाँ पर टाइम के लिए। एक और ये डेरिवेटिव लिख दिया, ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन में है चेंज इन, तो एक डेरिवेटिव ये हो गया। अब डेरिवेटिव जब आप लिख लेते हैं तो उसको पढ़ते कैसे, जैसे ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो क्या ऐसे पढ़ा जाएगा, ds अपॉन dt। ऊपर ds लिखा है, नीचे क्या लिखा है, dt। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, dv, और नीचे क्या लिखा है, dt। तो डेरिवेटिव को पढ़ते कैसे, क्वेश्चन है कि हाउ वी रीड गिवन डेरिवेटिव। अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव है, आपको वो दिखाई दे रहा है, आप उसको रीड कैसे करते हो, पढ़ते कैसे। क्या पढ़ने का तरीका वही होता है जो अभी अभी हमने बताया, और कुछ डेरिवेटिव ले लें। जैसे ये देखिए, ऊपर हमने लिया चेंज इन मास, अपॉन में लिया चेंज इन टाइम। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है dm, अपॉन में क्या लिखा है, dm अपॉन dt। क्या डेरिवेटिव को ऐसे ही पढ़ा जाता है, जैसे इसको अगर हमें पढ़ने के लिए कहा जाए तो कैसे पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी जो सोच होती है, मतलब जो दिखता है स्टूडेंट्स वैसे ही पढ़ भी देता है। जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ds अपॉन
dt। जैसे यहां भी जो दिख रहा है वही पढ़ दीजिए, dv अपॉन dt। लेकिन डेरिवेटिव को पढ़ने का जो ये तरीका है वो गलत है। ऑर्डिनरी वे में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जो दिखता है वही पढ़ देते हैं। हमें यहाँ पर dm और dt दिखा तो dm अपॉन dt, ds अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो ऑर्डिनरी अप्रोच तो यही रहती है, लेकिन जो सही तरीका है डेरिवेटिव को पढ़ने का, जरा देखें वो क्या है। हाउ वी रीड गिवन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को पढ़ने का तरीका है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा जाता है। फिर आगे है विद रिस्पेक्ट टू, और फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स। डेरिवेटिव को पढ़ने का सही तरीका ये है, ऐसे पढ़ा जाता है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ, और पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में लिया जाता है ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम, ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो है वहां पर नाम लिया जाता है नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम। ये है सही तरीका पढ़ने का, ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम और फिर विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम। जरा इनको सही तरीके से पढ़ते हैं। कुछ डेरिवेटिव लिखते हैं और उनको सही तरीके से पढ़ते हैं। जैसे एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है ds अपॉन dt, जहां पर s जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है और t यहां पर टाइम के लिए है। एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है dv अपॉन dt, जहां पर v का मतलब वेलोसिटी है और t का मतलब टाइम है। एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है dp अपॉन dt, जहां पर p का मतलब मोमेंटम है और t का मतलब टाइम है। एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है d l अपॉन dt, जहां पर l का मतलब लेंथ है और t का मतलब टाइम है। इनको पढ़ना है। पहले वाले डेरिवेटिव को पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन है? डिस्प्लेसमेंट। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन है? टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये है सही तरीके से पढ़ना। ऑर्डिनरी वे में कैसे पढ़ेंगे? ds अपॉन dt। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव पढ़ना है भाई। इससे पूछा जाए विशाल बताओ भाई, इस डेरिवेटिव को पढ़ना है तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और फिर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये है सही तरीका पढ़ने का डेरिवेटिव, जो सामने डेरिवेटिव लिखा हुआ है। चलो भाई अब क्लास मिल करके बताएंगे, सभी लोग बोलेंगे। इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मींस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर WRT लिख दो ना तो इसका फुल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू, और टाइम। टाइम मींस लास्ट वाला डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे सब लोग। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ, WRT का फुल फॉर्म क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू को रिलेटिव टू भी कहा जाता है। रिलेटिव टू
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चांस की बात है, यहाँ जितने भी डेरिवेटिव लिखे हुए हैं सभी में रिस्पेक्ट में कौन आ गया है, टाइम आ गया। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रिस्पेक्ट में टाइम ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या डेरिवेटिव को सही तरीके से आप पढ़ लेंगे, नोट करिए यहाँ से पहले ये, उसके बाद ये एग्जाम। ये सब चीजें जो है हमें ऐसे क्यों बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि अभी आप जो है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 तो डेरिवेटिव की मैथमेटिक्स इनका मैथ होगा वो पढ़ेंगे जाके 12th में। तो मैथ में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा केवल पर्पस ये है कि आप डेरिवेटिव को फिजिक्स में यूज कर सकें। तो केवल इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है कि आप फिजिक्स में डेरिवेटिव यूज कर सकें, आपको परेशानी ना हो। तो जीरो लेवल से आपको ले चल गए। लास्ट वाली क्लास में डेरिवेटिव लिखना सिखाया था और अभी जस्ट हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ना सीखा है। डेरिवेटिव लिखना और डेरिवेटिव पढ़ना, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। अगर डेरिवेटिव लिखना है तो भी अब आप कर सकते हैं उसको, और अगर डेरिवेटिव आपका जो है लिखा हुआ है और आपको उसको पढ़ना है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब गौर करिएगा कि जो डेरिवेटिव हैं आपके फिजिक्स में वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, पहले मैं लिखता हूं, मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कुछ सिंबल डिसाइड किया जाए। चलो मान लीजिए कि डिस्टेंस को हमने एस से लिख लिया। तो ये कोई बाउंडेशन मत करना कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख रहे थे। अरे जो भी सिंबल होगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डिस्टेंस को हमने भी एस से लिखा है, तो मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ds बाई dt लिखोगे ना, बोलो ऐसे तो लिखोगे। अब फिजिक्स के पेजेस पलटे, ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस छोटा सा, स्मॉल डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। लीजिए डेरिवेटिव में स्पीड की डेफिनेशन ये है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट टाइम आप जो है स्पीड की जो डेफिनेशन है वो किस फॉर्म में देख रहे हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में। अगर हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में लें तो वो क्या बना देगा, स्पीड। क्लियर है ये बात भाई? आपने डेरिवेटिव लिखा, अभी क्या था, डेरिवेटिव लिखा था और आप पढ़ रहे थे, तो अब मैंने यहाँ पर इसको पढ़ के दिखाया और बाद में लिख दिया। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ऐसे तो लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे तो पढ़ोगे। तो ऊपर लिखा है स्मॉल सा डिस्टेंस और नीचे लिखा है स्मॉल सा टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम फिजिक्स में क्या होता है, स्पीड। तो ये बन गया स्पीड v। और आगे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखें, कोई सिंबल ले लो। वैसे तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन में बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ये है। वैसे अगर देखा जाए कि क्या सिंबल होता है तो आर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे dr बाई dt। फिर से आप लिखिए, ऊपर लिखा है डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, और नीचे क्या लिखा है, छोटी वैल्यू टाइम की। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फर्स्ट टाइम आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन मिल रही है किसके फॉर्म में, डेरिवेटिव के फॉर्म में। अब स्पीड के लिए भी हम लोग v लिखते हैं और वेलोसिटी के लिए भी हम लोग क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो इतना एडजस्टमेंट कर लीजिए भाई। अब आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या होती है, तो डेरिवेटिव के टर्म्स में डेफिनेशन ये होगी कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का फुल फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू। WRT विद रिस्पेक्ट टू को रिलेटिव टू भी कहा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप लिखेंगे dv/dt, ऐसे ही तो लिखेंगे। देखिए ऊपर क्या लिखा है, छोटा सा वेलोसिटी चेंज, और dt का मतलब क्या है, छोटा सा टाइम चेंज। और फिजिक्स में अगर वेलोसिटी चेंज और टाइम चेंज का रेशियो लिया जाए तो क्या बन जाता है, एक्सीलरेशन बन जाता है। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। तो लीजिए ये डेरिवेटिव क्या बन गया, एक्सीलरेशन। एक तो फिजिक्स में जो डेरिवेटिव होंगे वो कुछ बन जाएंगे। जैसे स्पीड का अगर हालचाल देखें तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में बना देता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में बना देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बना देता है, एक्सीलरेशन। क्लियर है बात? और भी बहुत सारे डेरिवेटिव है जो फिजिक्स में कुछ बन जाते हैं, मैं उनको लेके आता हूँ। कुछ थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि अभी तीनों के डेरिवेटिव में रिस्पेक्ट टू क्या आया, टाइम आया। देखिए मैंने चेंज कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया। आप इसको ऐसे लिखेंगे dF/dA। अब देखिए ऊपर लिखा है छोटी सी वैल्यू फोर्स की और नीचे लिखी है छोटी सी वैल्यू एरिया की। है क्या बना, प्रेशर। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो है प्रेशर बन गया। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि फोर्स और एरिया का रेशियो प्रेशर होता है तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज अपना अपडेट रखना पड़ेगा। और देखिए डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, WRT टाइम, उसको लिखोगे dQ/dt। अब यहां पर ऊपर लिखा है छोटी वैल्यू चार्ज की, नीचे लिखा है छोटी वैल्यू टाइम की। अब जिनको फिजिक्स का थोड़ा सा ठीक ठाक नॉलेज होता है कि चार्ज अपॉन टाइम क्या बनता है, करंट। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए ये बन गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये नॉलेज आपकी जितनी ज्यादा अच्छी होगी कि कौन सा डेरिवेटिव क्या बन जाता है, उतना ही आप इस यहाँ पर कंफर्टेबल फील करोगे। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें, मोशन के चैप्टर की बात करें, तो मोशन के चैप्टर में ये ऊपर के 3 डेरिवेटिव ही हैं बस, और कोई नहीं है। थोड़े बहुत अभी और आएंगे लेकिन वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये मेन थिंग। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल को देखो, बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे डेरिवेटिव हैं जो किसी ना किसी अदर फिजिकल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और एक दो को इन्वॉल्व करते हैं। आप भी अगर हेल्प कर पाए तो बताइए। डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी ने नाम सुना है इसका ना। डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी उसका सिंबल क्या होता था, कैपिटल V। कैपिटल V से लिखते थे। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I। जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे dV/dI। अब ऊपर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नीचे है इलेक्ट्रिक करंट, क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम और आप किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। तो ऐसे जितना ज़्यादा आपका नॉलेज अपडेट होता जाएगा उतने ही ज़्यादा आप इस एग्जाम्पल में अपने आप को क्या करेंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो ये लेकिन फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आपको पता हो कि हाँ डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो क्या बनता है, स्पीड।
डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो क्या बनता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो है वो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव फिजिक्स में कुछ बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सम यूजफुल डेफिनेशंस इन डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव के फॉर्म में ये कुछ यूजफुल डेफिनेशंस हैं। अगर आप डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में स्पीड की डेफिनेशन पूछोगे कि स्पीड क्या होती है, तो यही जवाब देके आना है कि डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, स्पीड। समवन इज आस्किंग कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। एंड सिमिलरली व्हाट इज एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं इस बात को, गो फॉर दिस। और आप अपना नॉलेज ऐसे ही और अपडेट करिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, कुछ आप सोचिए कि कोई डेरिवेटिव या किसी अदर फिजिकल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा आप अपना इस रिजल्ट को अपडेट करेंगे कि कौन सा डेरिवेटिव क्या बन जाता है, डेरिवेटिव में उतनी ही रेंज आपकी बढ़ जाएगी क्वेश्चन करने की। और ये ऊपर के जो तीन हैं वो फिलहाल इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, लेकिन ऐसा मत सोचना कि डेरिवेटिव केवल इसी चैप्टर में है। डेरिवेटिव आपके पूरी फिजिक्स में 11th में भी ये डेरिवेटिव पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। बेसिक अभी आप कर रहे हैं। अब आप कुछ रिजल्ट्स और देखिए डेरिवेटिव से रिलेटेड है। क्या दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में कोई रिलेशन हो सकता है, कोई रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। F इज इक्वल टू एम ए, वहां पर F क्या है, फोर्स, M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये जो रिलेशन बनता है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन, या फिर आप इसको रिलेशन कहते हो, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। हम यहाँ पर कुछ रिलेशन लिखने वाले हैं, और यहाँ उनका डेरिवेटिव लिखने वाले हैं, डेरिवेटिव लिखने वाले हैं। ध्यान देना, मैंने बोला कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में कोई रिलेशन बन सकता है। फिलहाल हमारे पास में केवल दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है y, ये फिजिकल क्वांटिटी है, और एक फिजिकल क्वांटिटी है x, ये एक और फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें से एक का नाम क्या है y और दूसरा का नाम क्या है x। अब y का मतलब क्या है, कभी y का मतलब स्पीड होगा, कभी y का मतलब क्या होगा, टाइम होगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो देखो एक इक्वेशन बना हुआ है, ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग। एक इक्वेशन बना है, वो ये बना है y इज इक्वल टू x की पावर n। एक रिलेशन है y इज इक्वल टू x की पावर n, जहां पर n कोई नंबर है, n इज नंबर। तो अगर हम आपसे पूछें कि y और x क्या है, तो आप बताओगे y और x जो है ये दो अलग अलग क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये रिलेशन मुझे दिख रहा है, मैंने कहा डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने यहाँ लिखा डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। तो कैसे लिखोगे इसको, ऐसे तो लिखोगे dy अपॉन dx, ऐसे ही तो लिखोगे। ये इतनी बात सही है ना। अगर मैंने कहा कि जरा डेरिवेटिव लिखो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको dy अपॉन dx तो लिखोगे आप, बोलो भाई। अब आगे देखो,
डी डी एक्स, और y की जगह में क्या लिख सकते हैं, x की पावर n। अरे है ना y इज इक्वल टू क्या, x की पावर n, यहां पर आया x की पावर n। अब आगे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो सॉल्व करने वाली बात है, ये तुम अपना जो जिनका मैथमेटिक्स है वो लोग अपना मैथ में करेंगे। फिजिक्स में सॉल्व करने पर क्या आएगा, सीधे आंसर है n x की पावर n माइनस, ये आएगा। मतलब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये इतना जो हिस्सा। कभी अगर इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे, मैं इसको अलग से लिखता हूं, d अपॉन में dx और साथ में x की पावर n, रिजल्ट क्या आता है, n x की पावर n माइनस। कैसे आता है, तो जो मैथमेटिक्स ग्रुप है क्लास का, वो अपना डिफरेंशिएशन मैथ में जब पढ़ेगा तो प्रूफ करेगा, वो इस बात को प्रूफ करेगा। फिजिक्स में प्रूफ कराने का कोई स्कोप नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए फिर लिमिट्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन आप इस रिजल्ट को एज ए फार्मूला समझोगे। कभी अगर डेरिवेटिव में आपको इस तरीके का नजारा मिले, तुरंत आंसर लिखना nx की पावर n माइनस। आगे चलते हैं, एक इक्वेशन और है, y इज इक्वल टू साइन x। मैंने कहा कि दो फिजिकल क्वांटिटी है y और x, और उनमें एक रिलेशन बना है। तो रिलेशन कैसा बना है, एक रिलेशन ये बनाया गया है और एक रिलेशन अभी y इज इक्वल टू साइन x। मैंने कहा डेरिवेटिव लिखते हैं भाई, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैसे लिखोगे इसको, dy अपॉन dx लिखोगे। फिर y की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन x। साइन x क्या आएगा, तो जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो cos x आएगा। यानी इस वाले पार्ट को फ्यूचर में एज ए फार्मूला के, ये वाला जो हिस्सा अलग से निकाल के दिखाता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, d dx sin x, और रिजल्ट क्या आता है, cos x। कैसे आता है, ये मैथमेटिक्स वाले लोग तो सीखेंगे बाद में, जब उनको मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा तो पहले लिमिट्स का चैप्टर होगा, तब कहीं जाकर के आप इसको प्रूव करोगे। एक रिलेशन और है, y इज इक्वल टू cos x। y इज इक्वल टू cos x। फिर से जरा डेरिवेटिव लिखिए, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कैसे लिखोगे, dy अपॉन dx। फिर ddx में तो कोई चेंज नहीं, और y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू cos x है। यहाँ पर लिखा cos x। आगे क्या होगा, माइनस का sin x है। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं डॉटेड और क्लोज कर दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए फार्मूले की तरीके से रहेगा। यानी कि अब आपको पता है कि ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इवन जब मैथ में आप इनको प्रूफ करोगे ना, तो भी मैथ के क्वेश्चन करने के लिए भी इनको एज ए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब जैसे 25 6 सीधे याद है 150, ठीक है ना, आप वो वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हो। तो ये इस टेबल के जो ये बाहर आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंशिएशंस के डेरिवेटिव के वो फार्मूले हैं जिनको आप फिजिक्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, अगर आप सारे फार्मूले लिखेंगे तो कम से कम 20 से 25 फार्मूले होंगे। मैथ में वो सारे फार्मूले आप यूज करोगे, लेकिन फिजिक्स में वो जो 25 या 30 जो भी फार्मूले हैं उनको यूज नहीं करते फिजिक्स में। कुछ ही है जिनका यूज होता है, उन कुछ में मैं कुछ को लिख रहा हूँ और कुछ को बाद में बताऊंगा। और एक लास्ट रिजल्ट देखिए, y इज इक्वल टू e की पावर x।
अगर आप पूछें कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, तो आंसर है ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेटर्स हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के ऑपरेटर्स होते हैं। ऐसे जो यहाँ पर तुम्हें ई दिख रहा है ना, ये भी एक ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। याद रखो पूरे रिजल्ट में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो केवल कौन है, y और x। जैसे यहाँ पर y = x की पावर n में x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, y क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, n क्या है, एक नंबर। अब y sin x में y क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, sin क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेटर है जिसको तुम जानते हो। सिमिलरली लास्ट वाले में y क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये e क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। ये भी मैथ का ही ऑपरेटर है जो सही समय पर आप इसको पढ़ेंगे। डेरिवेटिव लेना है भाई, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy/dx। फिर देखिए कुछ गलती नहीं कर रहा हूं, y की जगह पे क्या लिख सकता हूं, e⁻x लिख सकता हूं, लिख दिया। अब आगे सॉल्व करना होता है, सॉल्व करेंगे तो आता है e⁻x। तो हाल फिलहाल इस चैप्टर में चलने के लिए आपको डेरिवेटिव के ये कुछ फार्मूले हैं जो कि याद होने चाहिए। e⁻x फिलहाल अभी कितने फार्मूले हैं, 4। बहुत ज्यादा 4 या 5 और होंगे, ओवरऑल तो 25 to 30 फार्मूले हैं। दो फॉर्मूले भाई, मैंने आपसे ये पूछा क्या 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में देयर आर द 2 फिजिकल क्वांटिटीज y एंड x, और उनके बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो ये 4 रिलेशंस हैं, हमने उनके डेरिवेटिव लिखे, और जब डेरिवेटिव लिखे तो वी हैव सम फार्मूलाज along with all the derivatives। तो जो ये टेबल के बाहर जो रिजल्ट आए हैं वो एज ए फार्मूले हैं हमारे लिए। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, s = है p⁻7। मैंने कहा कि 2 फिजिकल क्वांटिटी या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी s है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी t है, और रिलेशन ये बनाया गया है। हमको ये बता दिया है कि s जो है वो डिस्टेंस है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी s है वो डिस्टेंस है, और t यहाँ पे टाइम। तो हमसे पूछा गया फाइंड स्पीड। अब देखिए स्पीड चाहिए, तो थोड़ी देर पहले तुमने सीखा है डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, स्पीड। ये तो सीखा ना, आपने सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया? स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यहाँ पर सिंबल s है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या, ds/dt। यही तो सीखा है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेरिवेटिव क्या बताएगा। तो यहां से देखो v = हो गया ds/dt, यहाँ पर v क्या है, स्पीड, और ds/dt क्या है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे बढ़ो, v = ddt, और भाई s की जगह पे क्या लिख सकता है, t⁻7 लिख सकते हैं ना। s की जगह पर आ गया t⁻7। अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, d dx x की पावर n = क्या होता है, n x की पावर n - 1। यानी x यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, देखो जरा सा क्या लिखा है,
डी डी टी, जहां पर एक्स है वहां पे केवल टी चल रहा है, बाकी सब सेम टू सेम है। बोलो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन। एन का मतलब हो गया 7 और x की जगह पे यहाँ पे t चल रहा है 7 - 1, v = आ गया 7 t की पावर 6। हो गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, इक्वेशन में कौन कौन थे, डिस्टेंस और टाइम। ये जो इक्वेशन दी गई उसमें कौन कौन है, डिस्टेंस और टाइम। आपके जो कंपटीटर है ना वो इसको परमानेंट एक फंडा बना देते हैं। क्या फंडा बना देते हैं, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन दी जाएगी और स्पीड पूछी जाएगी तो हमें सिंपली क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ये आपके कंपटीटर्स की बात बता रहा हूं। और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा भाई, v = t की पावर 4, एक इक्वेशन सामने है और v = t की पावर 4। तो v का मतलब क्या है, तो मुझे बताया गया v का मतलब वेलोसिटी है। मैंने पूछा t का मतलब क्या है, उन्होंने कहा टाइम। ठीक है, यानी कि सामने क्या रखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन। ये सामने क्या था, डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन। ये सामने क्या है, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन। और हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा गया। अब दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, तो जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा एक्सीलरेशन = होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉल्व किया हमने, देखिए थोड़ा सा समय बचाते हैं। एक्सीलरेशन = होता है, एक्सीलरेशन = होता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा dv/dt। बोलो भाई, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। और आगे देखिए, a = ddt को तो ऐसे लिखा नहीं दिया, और v की जगह पर क्या है, t की पावर 4। v की जगह पे लिख दिया t की पावर 4। फिर से ये ऊपर वाले फार्मूले से मैचिंग हो गई। जहां पर x चल रहा है वहां पर केवल क्या है, t। तो आंसर आ जाएगा कितना, 4 t की पावर 4 - 1, कितना आ जाएगा, 4 t की पावर। अच्छा, फिर थोड़ी ही देर में आप ये पूछोगे, या हो सकता है कि आप ये सोचो कि सर को ये कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन डेरिवेटिव से होगा। तो वो डेरिवेटिव की डेफिनेशंस हमारी हेल्प कर रही है। भाई स्पीड = होता है डिस्टेंस का डेरिवेटिव और एक्सेलरेशन = होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव। जैसे जैसे तुम 15 से 20 क्वेश्चंस करोगे, आपके माइंड में भी ये चीज फीड हो जाएगी। क्या, अगर डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दिया जा रहा है तो स्पीड निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दिया जा रहा है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। समझ पा रहे हैं बात को ना। तो दोनों पहले क्वेश्चंस आप नोट करें और फिर हम वो बातें भी लिखते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम इक्वेशन हमारे सामने दिख रहा है और हमें स्पीड चाहिए तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डेरिवेटिव लेंगे। अगर हमारे सामने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है तो हम वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लास्ट मोमेंट में आप डिफरेंशिएशन के उन्हीं फार्मूलों को यूज करोगे जो अभी आपने इसके पहले पढ़े। याद रखो कि y और x फिजिकल क्वांटिटी है, तो y और x की जगह पे कोई भी आ सकता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में y की जगह पे s आ गया है और x की जगह पे t आ गया है। दूसरे वाले इक्वेशन में y की जगह पर v आ गया है और x की जगह पे t आ गया है। तो वी ऑल आर रेडी फॉर इट, क्योंकि y और x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है। वही हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका नोट हो चुका होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और बनाता हूँ।
v इज इक्वल टू है साइन t। यहां पर v है वेलोसिटी और t है टाइम। और मैंने आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा। हो गया। देखो पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा मैंने टाइम दिया। इधर देखिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे ही तो लिखोगे। वो जो स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमने नहीं लिखा। अब आप देखिए इस नए क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अभी कुछ देर पहले तुमने देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात जब पता होगी तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी का डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dv अपॉन dt। तो यहां से आया a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये लाइन तुम सीधे लिख सकते थे, ये ऊपर वाली लाइन स्किप कर सकते थे और फिर धीरे धीरे अपने दिमाग में ये चीज फीड करनी है। देखो कौन सी बातें फीड करनी है। आज की क्लास में जो डेरिवेटिव से रिलेटेड बातें हैं वो ये लास्ट पॉइंट है, ध्यान देना। अगर आपको डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दिया जाए, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दिया जाए, इक्वेशन गिवन, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन अगर गिवन होगा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो भाई, जब हमको ये बता दिया जाएगा कि डिस्टेंस का सिंबल x है और टाइम का सिंबल t है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। जब हमें ये बताया जाएगा डिस्टेंस का सिंबल y है और टाइम का सिंबल t है, तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt। जो सिंबल होगा वो यूज कर लेंगे। अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, तो आपके जो कंपटीटर है वो इसको ऐसे तैयार करते हैं कि डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है, स्पीड पूछोगे तो हम डेरिवेटिव लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन अगर हमें गिवन है और हमसे आप वेलोसिटी पूछोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to अगर हमारे पास में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन होगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अगर हमको दिया जाएगा और हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे। किसका डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी का लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में कौन हमें दिख रहा है, वेलोसिटी टाइम दिख रहा है और क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अगर दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन बराबर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा था। आगे बढ़ता हूं, a इज इक्वल टू dt। वेलोसिटी की जगह पे कौन है, साइन t, यहाँ पे साइन t लिखी है। अब आपको वो फार्मूला देखो जो बताए गए, एक फार्मूला आपको बताया गया ddx sin x बराबर क्या होता है, cos x। बिल्कुल वही सिचुएशन तो है, यहाँ पर x की जगह पे क्या चल रहा है, t। dt sin t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, cos x। ये आंसर समझ पाए।
और आगे देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। x इज इक्वल टू है e की पावर 9। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पे टाइम है। हमसे पूछा गया वेलोसिटी बताइए। स्टॉप रेडी ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। सामने कौन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव। मैंने लिखा है यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब जो चीज हमें लिखनी है और जो चीज हमें पढ़नी है जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू टाइम। उसको सिंबल में कैसे लिखोगे, dx अपॉन dt लिखोगे ऐसे। तो v इज इक्वल टू ddt और x की जगह पे क्या है, t की पावर 9। देखो वही फार्मूला फिर से आ गया ना, dd x की पावर है, वही सिचुएशन है बिल्कुल। यहाँ पर ये आ जाएगा 9 t की पावर 9 माइनस 1, ये आ जाएगा 9 t की पावर। समझ पा रहे हैं। तो आज की जब क्लास हम डेरिवेटिव की यहाँ खत्म करते हैं तो फाइनली आप देखिए आपके पास में कितनी चीजें हैं, डेरिवेटिव लिखना, डेरिवेटिव पढ़ना, ये दो चीजें थी। इसके बाद में डेरिवेटिव क्या कुछ बनता है क्या, तो आपने देखा कि बहुत सारे डेरिवेटिव कुछ ना कुछ बनते हैं। जैसे कि डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या बनता है, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के साथ अगर ले लोगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के साथ लोगे तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो कौन सा डेरिवेटिव क्या बन जाता है, ये नॉलेज आपको बढ़ाना है। अगर आप इस चैप्टर की बात करो तो ये तीन चीजें ही सफिशिएंट है। फिर अपने माइंड सेटअप को जो है इस तरीके से फ्रेम करिए कि जैसे तुम्हें डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दिखाई दे और स्पीड पूछा जाए, डेरिवेटिव लेना है। जैसे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिखाई दे, वेलोसिटी पूछा जाए, डेरिवेटिव लेना है। जैसे तुमसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पूछा दिया जाए, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आपको दिया गया है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या लेना, डेरिवेटिव। और जब ये काम आप करोगे तो आपको लास्ट में जाकर के वो फार्मूले जो आपने पढ़े हैं कि डी डी एक्स एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अभी आपने 4 फार्मूले पढ़े हैं, अभी 4 से 5 फार्मूले डेरिवेटिव के और आएंगे, उनकी हेल्प लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये बात गो फॉर। आगे हम लोग डेरिवेटिव में और जो काम है वो करेंगे, डेरिवेटिव की कुछ बातें और देखेंगे। जब डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा देन वी हैव